नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने देवेंद्र सत्यार्थी जी की कला, प्रेम और अटूट विश्वास की भावात्मक, हृदय को छू लेने वाली एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसका शीर्षक है काली शिला। शुरू करते हैं कहानी को पूरा सुनिएगा। रोज सुबह घूमने जाते थे बाबा चतुर्भुज। गांव के बाहर आकर नदी किनारे विशाल काली चट्टान पर टिक जाते, धुंधली नजरों से दूर दूर तक देखते। फिर उनकी निगाह पलटकर चट्टान पर पड़ती। कांपते हाथों से वे चट्टान को छूते तो लगता चट्टान के भीतर से आवाज आ रही है, मुझे अध बना क्यों छोड़ दिया मूर्तिकार। जाने कब आएगा नीलकंठ, कब मेरा सपना पूरा होगा। पूरी चट्टान एक विशाल त्रिमूर्ति का रूप लेगी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव। दूर दूर से लोग त्रिमूर्ति का दर्शन करने आएंगे। सोचते सोचते वे उदास हो जाते। कुछ देर बाद वे फिर आंखें गड़ाकर उस विशाल काली शिला को देखने लगते। सिर्फ विष्णु की मूर्ति पूरी बन पाई थी और इसे बनाने में पूरे 10 बरस लगा दिए उन्होंने। ब्रह्मा की मूर्ति अध बनी थी और शिव की मूर्ति तो अभी वे बनाना शुरू ही नहीं कर सके थे। अब हाथों में ताकत ही नहीं रही, इसलिए रात दिन बस बेटे की प्रतीक्षा करते थे। नीलकंठ उनका बेटा था। 5 वर्ष पहले कला की शिक्षा प्राप्त करने विलायत गया था, फिर लौटा ही नहीं। इधर बाबा बहुत कमजोर हो गए थे, पर हाथों में हुनर अभी वैसा ही था। सिर्फ एक नज़र डालकर बता देते मूर्ति में कहाँ क्या खोट है। दूर दूर से कलाकार आकर बाबा की बनाई मूर्तियां देखते, उनकी बातें सुनते। यूँ तो बाबा के परिवार में पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम होता आया था, पर नाम चमका बाबा चतुर्भुज का। उनकी बनाई मूर्तियां अनेक धनी लोगों के घरों में सजी थी, चौराहों, मंदिरों, कला संग्रहालयों में भी। पर कुछ समय से बाबा उदास रहने लगे थे। कभी कभी बैठे बैठे बाबा जैसे ध्यान में लीन हो जाते, तब उन्हें लगता जैसे मूर्ति पूरी हो गई है। वहीं आसपास खूब बड़ा सा मेला लगा है। हजारों लोग मूर्ति के दर्शन करने आए हैं, पुष्प पत्र चढ़ा रहे हैं। एक दिन बाबा इसी तरह ध्यान में लीन थे, तभी जागरी ने खंकार कर उन्हें चेताया। बाबा के आंखें खोलते ही बोला, बाबा चिंता छोड़ो, धोली गांव का भाग्य बदलने वाला है। क्या कह रहे हो, साफ साफ कहो ना। बाबा के माथे की नसें और उलझ गई। हाँ बाबा, गांव का भाग्य बदलने जा रहा है, नीलकंठ आ रहा है, जागरी बोला। सुनते ही बाबा की आंखों में चमक आ गई। उसके बाद 2-3 दिन बाबा खुशी खुशी गांव में घूमते रहे, सबको बेटे के आने की खबर दी। 3 दिन ऐसे कटे जैसे 3 पल। चौथे दिन सुबह सुबह नीलकंठ आया। आते ही पैर छुए। देर तक बाबा चुपचाप उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे, फिर बोले, तू बदल तो नहीं गया रे? नहीं बाबा, बाहर से कुछ नया सीख कर आया हूँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बाबा के चेहरे पर संतोष छा गया। कुछ दिन इसी तरह कटे। फिर एक दिन बाबा नीलकंठ को नदी किनारे उसी शिला के पास ले गए। नीलकंठ हैरानी से देखता रहा, बाबा ने किस तरह शिला को नया रूप दे डाला था। अचानक बाबा ने पूछा, शिव की मूर्ति तुम पूरी करोगे नीलकंठ? करोगे ना ये काम? सुनकर नीलकंठ एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, सोचूंगा बाबा। क्यों? बाबा गंभीर हो गए। नीलकंठ ने झिझकते हुए बताया, कलकत्ता में आदित्य सेन जी मिले थे। वे आर्ट स्कूल खोल रहे हैं, मुझे प्रिंसिपल बनाना चाहते हैं। बाबा ने भर्राए कंठ से कहा, इन लोगों का कोई नहीं है, ये गरीब अनपढ़ लोग हैं, पर कितना प्यार देते हैं। इसे क्या पैसे से तोलोगे? मुझे तो लगता है अगर एक जीवन और मिला होता तो भी इसी तरह मूर्तियां बनाते हुए गुजार देता।
नीलकंठ चुप रहा। फिर बाबा भी कुछ और नहीं बोले, लेकिन गांव के लोगों को फिर भी खबर हो गई। कुछ बुजुर्गों ने नीलकंठ को समझाना चाहा, कुछ ने बाबा को, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नीलकंठ कुछ खोया खोया सा रहने लगा। बाबा भी कुछ उदास से मूर्तिशाला में बैठे मूर्तियां बनाते रहे, किसी से हंसते बोलते न थे। बारिश का दिन था। बाबा सुबह सुबह घर से निकले। हाथ में छाता तक न था, सिर से पैर तक भीग गए। बारिश रुकने का नाम न ले रही थी। उधर बाबा के पैर भी नहीं रुक रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। चलते चलते एक निर्जन रास्ते पर उनके पैर बढ़ गए। वहां शिव मंदिर था। बाबा वहीं एक चबूतरे पर बैठ गए। इतने भीग गए थे कि कंपकंपी छूट रही थी। शरीर कमजोर था, अब और अधिक लाचार हो गए। समझ गए अंत आ गया है। उन्होंने मंदिर का शंख उठाया और बजाना शुरू कर दिया। पता नहीं कब उनका शरीर लुढ़क गया, प्राण छूट गए, शंख दूर जा गिरा। शाम के वक्त गांव के चरवाहे ने यह देखा। दौड़कर गांव वालों को खबर दी। नीलकंठ को भी पता चला। वह भागा भागा मंदिर में आया। पिता के निर्जीव शरीर को देख फपक फपक कर रो पड़ा। पिता की अंत्येष्टि करके लौटा नीलकंठ तो गांव वालों ने समझाया, बाबा की आत्मा को शांति एक ही तरह से मिल सकती है, त्रिमूर्ति पूरी करो। अगले दिन से ही नीलकंठ त्रिमूर्ति बनाने में जुट पड़ा। बाबा जाते जाते ब्रह्मा की मूर्ति भी पूरी कर चुके थे। अब सिर्फ शिव की मूर्ति बनानी थी। नीलकंठ मन ही मन सोचने लगा, शिव कुछ ऊपर की ओर मुंह किए शंख बजा रहे हों, चेहरे पर तेज, यही मूर्ति जचेगी यहाँ। उस दिन के बाद किसी ने नीलकंठ को खाली नहीं देखा। जब देखो काली शिला पर बैठा मूर्ति गढ़ रहा है। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप या बारिश, नीलकंठ की साधना चलती रहती और सचमुच 2 साल के भीतर त्रिमूर्ति पूरी हो गई। दूर दूर से हजारों लोग उसे देखने आने लगे। इतना बड़ा मेला लगा जितना बाबा ने भी नहीं सोचा था। देखने वालों में आदित्य सेन भी थे। मूर्ति देखते ही उन्होंने जिद ठान ली, नीलकंठ, अभी तक आर्ट स्कूल की प्रिंसिपल का पद खाली है। तुमसे योग्य व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा, चलो मेरे साथ। नीलकंठ ने हचकचाकर माँ की ओर देखा। सारा गांव उन्हें देवयानी कहता था। अम्मा, ये कलकत्ता चलने के लिए कह रहे हैं। झिझकते हुए नीलकंठ ने कहा, ठीक है, जाओ। देवयानी इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकी। उसी रोज नीलकंठ चला गया था। उस दिन के बाद देवयानी सारे गांव में घूम घूम कर बच्चों को प्यार बांटती, सभी के सुख दुख में काम आती। साथ ही वह रोज मूर्तिशाला में जाकर एक एक मूर्ति को कपड़े से साफ करती और आंसू बहाती कि पीढ़ियों से मूर्ति बनाने की कला चली आई थी, पर धौली गांव में अब मूर्तिकार कोई नहीं रहा। एक एक कर दिन, महीने, बरस भी बीत गए, पर देवयानी का यही क्रम चलता रहा। गांव के प्रति उनका प्यार और बढ़ गया। मूर्तिशाला की अधूरी मूर्तियों को देख बाबा चतुर्भुज की याद आती। आसमान की ओर देख भीगी आंखों से कहती, अब शायद ये मूर्तियां अधूरी रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। नीलकंठ ने कई बार कलकत्ता बुलाया, पर उन्हें गांव छोड़कर जाना गवारा नहीं हुआ। सिर्फ एक बार गई थी, जब नीलकंठ का विवाह हुआ था। उसके बाद अब तो उसका बेटा रूपम भी 7 वर्ष का हो गया। नीलकंठ की चिट्ठियां आती। हर चिट्ठी में यही लिखा होता, जब देखो तब रूपम दादी दादी की रट लगाया करता है। कहता है दादाजी की बनाई मूर्तियां भी देखनी है। और सचमुच गर्मी की छुट्टियों में बेटा, बहू और पोता आए तो देवयानी का घर गुलजार हो गया। इतनी चहल पहल, रौनक, शोर शराबा, जैसे सोया हुआ घर जाग गया हो। आसपास के गांवों के लोग भी मिलने आए।
एक दिन शाम के समय इसी तरह गपशप चल रही थी। नीलकंठ ने कलकत्ता के बारे में ढेरों बातें बताई, अपने आर्ट स्कूल के विद्यार्थियों के बारे में बताया। लोग उत्सुकता से सुन रहे थे। तभी देवयानी को कुछ याद आया। बोली, रूपम रूपम कहाँ गया? अरे अभी तो यही था, नीलकंठ बोला। गांव के लड़कों से पूछा जिनके साथ रूपम खेला करता था। सबने कहा, आज तो हमने रूपम को देखा ही नहीं। कहीं रूठ कर तो इधर उधर नहीं चला गया रूपम? किसी ने उसे कुछ कहा तो नहीं? सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें। जैसे जैसे रात बीतने लगी, सबकी चिंता बढ़ी। हे भगवान, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया? गांव में हर जगह ढूंढा गया, पर कहीं उसका पता ठिकाना नहीं मिला। कुछ लोगों ने गांव के बाहर भी ढूंढने की कोशिश की, पर रूपम कहीं नहीं मिला। कहीं जंगल की ओर तो नहीं चला गया? यहाँ बहुत से जंगली पशु हैं, देवयानी ने सहम कर कहा। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। तभी अचानक देवयानी को लगा मूर्तिशाला से आवाज आ रही है। वह दौड़ी दौड़ी मूर्तिशाला में गई। वहां जो कुछ देखा उससे वह चकित रह गई। देखा, रूपम पालथी मारे हाथ में छेनी लिए एक अधूरी मूर्ति को तराश रहा है, बिल्कुल अपने दादाजी की तरह है। खिड़की से झरती चांदनी में मूर्तियां नई नई सी लग रही थी। दादी को आया देख रूपम के होठों पर भोली मुस्कान आ गई। बोला, दादाजी क्या ऐसी ही मूर्तियां बनाते थे दादी माँ? देवयानी का गला भर आया। रूपम को छाती से लगाकर बोली, हाँ बिल्कुल इसी तरह। उन्हें लग रहा था जैसे बाबा चतुर्भुज ने ही रूपम के रूप में नया जन्म ले लिया हो। तभी नीलकंठ आकर बोला, अम्मा, रूपम यहीं रहेगा तुम्हारे पास। धोली गांव की मूर्ति बनाने की परंपरा मिटेगी नहीं। देवयानी दादी की आंखें भर आई। ये थी कहानी देवेंद्र सत्यार्थी जी के द्वारा लिखी गई काली शिला। अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और मिलते हैं कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।